गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग आज डिस्कशंस कर लेते हैं 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, जो कि काफ़ी आज का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है काफ़ी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटी में IR से। ठीक है, तो यानी GS2 में आपको काम आ सकता है। आज का जो एडिटोरियल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन हम लोग फ्रंट पे क्या आज द हिंदू में क्या क्या छपे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वन जो ये है, ठीक है, अभी UN में, ठीक है, इंडिया का जो सिक्योरिटी है, ठीक है, देखिए तो ये जो है इंडिया का, ठीक है, जो UN में, ठीक है, सिक्योरिटी है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए वहाँ पे क्या है ना कि पर्टिकुलरली जब UN में जाते हैं, ठीक है, UN में क्या होता है ना कि वहाँ पे टेररिज्म को, ठीक है, जस्टिफिकेशंस की बात की जाती है कि मतलब कौन सा गुड टेररिज्म में है, कौन बैड टेररिज्म में है। तो इसी को लेकर के इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है इनके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ पे UN में कि टेररिज्म जो होता है, ठीक है, आतंकवादी कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या है कि इस पर, ठीक है, उसको ग्रेडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उस पर ग्रेडिंग करना बंद करें। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी कंट्री हो। ठीक है, तो इस पर ग्रेडिंग कौन कंट्री है, कौन आतंकवादी अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है, एक कंट्री के लिए। तो इसी को लेकर के UN के, इंडिया का जो UN में रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा ये बोला गया। ठीक है, अब देखिए जब बात करते हैं हम नेक्स्ट की न्यूज़ की, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ फ्रंट पे अब कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी को लेकर के है। ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी जो है, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, ये जो है लखनऊ में। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या है कि फिर से जो हमारा जो संस्कृति था, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिस्टोर करने की बात की जा रही है। किस तरह से हमारा जो ट्रेडिशंस था पहले, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ को फिर से एक बार रिस्टोर करने जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट, और पर्टिकुलर जैसे कि देख पा रहे होंगे, ठीक है, और जो मुगल आए थे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ का डिमोलिस्ट किया गया था। ठीक है, इसी को लेकर के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा बताया गया है कि जो कल्चरल डिप्लोमेसी है मोदी गवर्नमेंट ने इस तरह से फिर से रिस्टोर करने का काम किया है, जो कि इंडिया के परस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे न्यूज़। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि G20, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, इसको रेगुलेशंस को लेकर के फोकस करने की बात की जा रही है। ठीक है, कब, तो G20 का फाइनेंस में। ठीक है, तो उसी को लेकर के कल से जो है इस पर बातचीत चलने की संभावना है। ठीक है, इस पर बातचीत की जाएगी किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, रेगुलेट किया जाए। ठीक है, क्या होता है ना कि देखिए क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है करप्शन, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के फ्रॉड मनी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा था। ठीक है, अब से एक बार फिर से इस पर रेगुलेट करने की बात की जा रही है। अब देखिए जब हम बात करते हैं ये साइड का न्यूज का, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे फिर से एक बार प्रोग्रेस, वहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो कि एक अच्छा मान जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है। ठीक है, सारा पॉलिटिक्स न्यूज़ है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग्स नहीं जाना जाता है, पर्टिकुलरली UPSC CPSC की दृष्टि से। हाँ देखिए, जब इस न्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को इसके द्वारा, ठीक है, सजेस्ट किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल लेबर, ठीक है, ILO के द्वारा, ठीक है, उसके जो डायरेक्टर है, ठीक है, और उसके जो मेंबर ऑफ कंट्री है, ठीक है, उसके द्वारा ये बताया जाए कि इंडिया को जो है ज़रूरत है, ठीक है, पॉलिसी बनाने पे। कैसा पॉलिसी, तो जो कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करे, ठीक है, और ग्रोथ हो, उसके साथ इक्वलिटी, ठीक है, ताकि सभी को एक समान हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, कोई बहुत गरीब है। ठीक है, तो इसी को लेकर के जो डायरेक्टर है, ठीक है, ILO के, उनके द्वारा ये सजेशन दिया गया है कि इंडिया को
जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सके वैसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, रियलिटी है, होना भी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आने वाले दिन में काफ़ी दिक्कत होने वाली है हमारे कंट्री में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। यदि यूथ को सही से स्किल्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रीन गंगा, ठीक है, क्लीन गंगा को लेकर के है कि जो क्लीन गंगा करने का, ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना कि जो कंजर्वेशन है, टेररिज्म है और लाइवलीहुड है, टूरिज्म है, ठीक है, लाइवलीहुड है, ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला, जो कि सही है। ठीक है, इस तरह से जो पहले वहाँ पे जिसको कि खाने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म की वजह से उसके जीवन यापन चलने लगा। ठीक है, और इस तरह से जो गंगा का संरक्षण है, ठीक है, कंजर्वेशन है, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे मात्रा में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 2014 से लेकर के अभी तक। ठीक है, यहाँ पर बताया 30,000 करोड़, ठीक है, 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अभी भी इस पे इन्वेस्ट किया गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ के जो पब्लिक है, ठीक है, पीपल्स है, उसका एक जो जीवन यापन है वो अच्छे ढंग से चल पा रहा है। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही था। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे अब कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट न्यूज़। आप देख लेते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल्स, आज एक ही एडिटोरियल देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, देखिए ये जो एडिटोरियल्स है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज, ठीक है, ग्रांड स्ट्रेटजी। ठीक है, इंडिया का जो ग्रांड स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये चाइना कहीं ना कहीं टेस्ट करने के बाद हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि जो चाइना है, ठीक है, वो चाइना हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। ठीक है, और चाइना हर ओर से, ठीक है, इंडिया को घेरने का प्रयास करता है। ठीक है, अभी भी देखिए इंडियन ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशियन में क्या करता है, वो अपना ठीक है, सर्विलेंस डाल दिया, ठीक है, इंटर करवाया, और उसके बाद जाकर के क्या है ना कि एक तरह से चाइना जो है, ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री के, ठीक है, यानी कि रसिया के साथ है। ठीक है, और रसिया जो है इंडिया का एक अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रसिया को भी इंडिया से दूर करने का प्रयास किया जाता है चाइना के द्वारा, और तरह तरह के कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करता है। ठीक है, चाइना अभी भी ईरान में, ठीक है, ईरान से वो उसका कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी एक अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसीलिए इंडिया के बारे में यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं जो चाइना जो तरह तरह के LAC हो, ठीक है, LAC पे क्या करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, वो एक तरह से बातचीत करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जो कि पिछले न्यूज़ में देखे होंगे, ठीक है, एडिटोरियल से लिखा था उसमें यूनिलेटरल, ठीक है, तो यूनिलेटरल किसी तरह से एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये उस दिन पिछले दिन जो इंडिया का, ठीक है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उसके द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि इंडिया को हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि चाइना किस तरह से टेस्ट कर रहा है, कैसा कैसा परीक्षण कर रहा है। ठीक है, ताकि किसी तरह से जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसी को लेकर के ये सजेशन दिया गया। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।